पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर भुवनेश कुमार है। मैं वैसे मूल रूप से साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MSc स्टैटिस्टिक्स में किया हुआ है। कालांतर में पढ़ने लिखने की एक इच्छा थी। मैंने MA किया सोशल वर्क्स में, फिर मैंने अपना PG डिप्लोमा किया ह्यूमन राइट्स एंड सोशल ड्यूटीज में, और साइबर लॉ में मैंने अपने PG डिप्लोमा राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी से किया। बाकी सब लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया था, और MSc मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। 3 यूनिवर्सिटी से मेरा संबंध है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ। बाद में चौथी यूनिवर्सिटी भी मेरे जीवन में आई, दिल्ली की यूनिवर्सिटी है AIIPH, जिसमें मैंने अपनी PhD की एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। वर्तमान में मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से PhD हूँ। जहाँ तक कैरियर का है, प्रारंभ मेरा कैरियर 2000 में हुआ बतौर DSP नक्सल एरिया में चंदौली। लगभग 2 वर्ष का टेन्योर वहाँ नक्सल ऑपरेशंस में रहा। फिर 1.5 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा का समय वाराणसी में रहा। फिर लगभग 3 वर्ष का समय मेरा जौनपुर में रहा। थोड़े टाइम में फिर नक्सल एरिया में गया सोनभद्र, फिर कानपुर, वापस बनारस, फिर मेरठ, फिर मऊ, और उसके बाद 2009 से 6.5 वर्ष तक मेरी STF की सेवा रही, स्पेशल टास्क फोर्स की, जिसमें मैं वाराणसी का जो फील्ड यूनिट है उसका इंचार्ज रहा। फिर जो अभी आपका 112 है, पहले डायल 100 होता था, उसकी लगभग 2.5 साल की मेरी सेवा रही लखनऊ में। उसको स्टैब्लिश किया। पहला जो ट्रायल था वो उसका मैं इंचार्ज रहा, लखनऊ का मॉडल कंट्रोल रूम का। वहाँ से मैं DGP उत्तर प्रदेश का स्टाफ अफसर लगातार 6 वर्षों तक रहा। फिर मैं एलिवेट हुआ IPS में और कमांडेंट 11 बटालियन। फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस लखनऊ वेस्ट जोन जो डिस्ट्रिक्ट है उनका, वेस्ट जोन डिस्ट्रिक्ट, उसका मैं डिप्टी कमिश्नर रहा लगभग 5.5 माह तक। फिर वहाँ से आपके बीच में आए। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि हम सभी जनता की सेवा के लिए, काम के लिए पद, रोल, भूमिका जो भी हो, तो हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अगर हम आपस में वेल कोऑर्डिनेटेड हैं तो निश्चित तौर पर जो ऊर्जा है हमारे पास, आपके पास, या हमारी टीम के पास, आपकी टीम के पास, उसका क्षय मैनेजमेंट में नहीं होगा। उसका जो खर्च होगा वो जन सेवा में होगा। वो एक समाज को अच्छी दिशा देना है, एक समाज में अच्छा शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाना है। हम लोग उसमें सभी फोकस कर पाएंगे। तो मैं आप सबसे एक सहयोग की अपील अपनी तरफ से करता हूँ, और ये आश्वस्त भी करता हूँ, क्योंकि थोड़ी व्यस्तता इस पद पर ज़्यादा होती है, लेकिन
मैं आपके लिए उपलब्ध रहूँगा। उस पूरे समय ऐसे रहते हैं जिसमें मैं मोबाइल पर नहीं रहता, उसको छोड़ के बाकी मैं आपके लिए उपलब्ध रहूँगा। अभी 2-4 दिन हो सकता है थोड़ा सा मिस हो, थोड़ी प्रॉब्लम हो, क्योंकि नया है, सब कुछ नए सिरे से स्टैब्लिश करना है। तो रूटीन में मैं आप सबके लिए लगभग उपलब्ध रहूँगा। हमारे एडिशनल एसपी साहबान, हमारे सीओ साहबान, एसएचओज को भी मैं जब मीटिंग करूँगा तो अपनी भावना से उनको भी परिचित कराऊँगा। हमारे आपके बीच संवाद आवश्यक है। जो हम करते हैं उसका सही पिक्चर रखने की जिम्मेदारी आपकी है, और वो तभी आप रख पाएंगे जब हमारी तरफ से सही तस्वीर आपको दिखाई जाएगी। अन्यथा जो भी आप मौके पर देखेंगे उसी हिसाब से आपकी रिपोर्टिंग होगी। इस दिशा में हम सभी से अपनी टीम को भी इंस्ट्रक्ट करेंगे, और मेरी तरफ से ये बिल्कुल रहेगा, हमारा आपका संवाद हमेशा रहेगा, और आपसे भी हम सहयोग की अपेक्षा करेंगे। मैं कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई वादा आपसे नहीं करूँगा। जो मेरी प्राथमिकताएं हैं वो सरकार की प्राथमिकताओं से अलग नहीं है। जय भी वही प्राथमिकता मेरी है जो सरकार की प्राथमिकता है। सबसे पहला एजेंडा है महिलाओं के प्रति अपराध, इसमें 0 टॉलरेंस होगा हमारा। आपकी तरफ से मैं चाहता हूँ कि मीडिया में आए, अगर कहीं भी ये रिपोर्ट होता है किसी महिला के साथ अपराध हुआ, छोटी बच्ची के साथ अपराध हुआ है या छोटे बच्चे के साथ अपराध हुआ है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, मेरा कार्यालय 10 से 12 बजे तक तो बाई डिफॉल्ट खुला ही है, मैं बैठा ही हूँ, लेकिन मुझसे कभी भी संपर्क किया जा सकता है, ये कंप्लेंट की जा सकती है, तो कार्रवाई कराई जाएगी। ये मेरी प्राथमिकताओं में है, और पूरी कार्रवाई सही कंप्लेंट जो भी होगी, अगर इसमें कोई भी हमारा एलिमेंट जो हमारे पुलिस का हमारा पार्ट है शिथिलता करेगा, ही विल बी टेकन ऑन टास्क। दूसरा जो हमारी प्राथमिकता है जन सुनवाई का, मेरी कोशिश होगी कि 2 घंटे का जो समय निर्धारित है उसके बयान भी मैं लोगों को सुनूं, और अधिक से अधिक लोगों का जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी सही समस्याएं हैं, उनका निदान कर पाऊं और करा पाऊं। और यही इंस्ट्रक्शन हमारे जो टीम के राजपत्रित अधिकारी हैं, थानाध्यक्ष हैं, उनको भी मीटिंग में मैं दूंगा। तीसरी प्राथमिकता हमारी है साफ सुथरी वर्किंग की। जो साफ सुथरी वर्किंग है उसको जितना संभव हो पाएगा उसको मैं इंश्योर करने की कोशिश करूंगा। और इस संबंध में अगर किसी को भी शिकायत करनी है, कोई आवश्यक नहीं है कि आप अपना नाम पता हमें बताएं, आप गोपनीय रूप से कह सकते हैं। और ये निश्चिंत रहिए कि अगर नाम आप मुझे बताते हैं तो मेरे बयान नहीं जाएगा कहीं और आपका नाम भी कहीं नहीं आएगा, लेकिन मेरी जानकारी में आना चाहिए।
चौथी प्राथमिकता ठोस अपराध नियंत्रण का है। जितना भी मैं जान पाया हूँ बहुत ज्यादा अपराध नहीं है यहाँ, लेकिन जो भी है उस पर और नियंत्रण की आवश्यकता है। हम लोग उस दिशा में भी काम करेंगे। ये मूल रूप से इतनी प्राथमिकताएं हमारी हैं और हर जिले की अपनी एक अलग समस्या होती है, जो भी चूंकि मैं बिल्कुल नया हूँ और जैसे जैसे जानकारी में मेरे आता रहेगा हम लोग उसको रिप्लेस करते रहेंगे। और आपसे रेगुलर संपर्क में संवाद में रहेंगे। 2023 में इस पे डेलीगेट हुआ इस पद पे और बाकी बैच होगा वो सरकारी प्रक्रिया निवेदन होगा। सर बतौर एसपी किन किन जिलों में आपने सेवाएं दी हैं? मैंने आपको बताया था मुकदमे में ही मैं कमांडेंट के 11 बटालियन रहा और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस लखनऊ वेस्ट जोन जो डिस्ट्रिक्ट है उस लखनऊ वेस्ट जोन डिस्ट्रिक्ट का मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रहा, वहीं से मैं यहाँ